हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज है एकादशी और सुबह मैंने स्नान कर लिया है, पूजा कर लिया है, तो सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ। और अब हमें जाना है किचन में, जिससे भगवान जी को हम भोग में क्या लगाएंगे ये बनाना है हमें। तो आज हम लगाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, तो वही बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाने की खिचड़ी बना देंगे पहले भगवान जी के लिए, कि उनको भोग लग जाए। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, जैसे बच्चों के लिए हमें कुछ बनाना है नाश्ते में। तो मैंने चने भिगो के रखे हैं, तो थोड़े से चने में हम आलू काट देंगे, जिससे उनका नाश्ता भी हो जाएगा और भगवान जी के लिए भोग भी लग जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी, तो उसमें 2 चम्मच चिया सीड और गोंद कतीरा, इनको मिला के सुबह मैं पी लेती हूँ, जिससे ये माना जाता है काफ़ी अच्छा होता है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस वजह से सुबह सुबह इसे मैं लेती हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए मुझे बनाना था सुबह कुछ हेल्दी नाश्ता, तो उसके लिए मैंने चने और आलू पौक दिए थे और एकदम सिंपल ही था, हल्का सा मसाला हमने डाला है। और बनने के बाद जो है इसमें ऊपर से हम धनिया पत्ती डाल देंगे। तो इस टाइम चल रही हैं मेरी छुट्टियां और अब थोड़े से काम पेंडिंग में थे, तो उनको भी निपटाना है और साथ में जो डेली बेसिक का काम होता है उसे भी करना है। तो यहाँ आज है एकादशी हमने बताया, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो एक तरफ इनको हम रख देंगे, ये अपना धीमी आंच पे जो है वो बनती रहेगी। और ये कुछ आटे के चावल के ये कंटेनर खाली हो गए थे, तो अक्सर जब मेरा ये आटा और चावल ख़त्म होता है तो एक बार मैं इसे अच्छे से मांज के साफ़ कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। उसके बाद ही इसमें फिर से दोबारा रिफ़िल करती हूँ। तो अभी आज मुझे कुछ साफ़ सफाई करनी थी, तो उसी के चक्कर में एक पोर्शन है, जैसे डेली तो हम नहीं साफ़ कर सकते हैं पूरा घर, लेकिन ये होता है कि हम कुछ टाइम अगर एक एक कोने में ही दे दें तो हमारा घर काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बना रहता है। तो उसी के चक्कर में ये आज किचन की सफाई, आंगन है, गैलरी है, ये सारी चीज़ें साफ़ होंगी। तो अगर हम महीने में भी एक बार इस तरह से इनकी सफाई कर देते हैं तो काफ़ी, जैसे दिमाग जो है वो हल्का सा रहता है, नहीं तो भारी भारी सा रहता है कि काफ़ी मतलब काम फैला हुआ है। तो बच्चे भी थोड़ा सा लग जाते हैं साथ में इस तरह से। और अक्सर ये होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे निगेटिव लोग रहते हैं कि जिनकी जो उपस्थिति होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। वो हमारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं करते, लेकिन हमें उलझा के और दिमागी रूप से एक टेंशन दे के जैसे चले जाते हैं। तो उसका एक अच्छा सा उपाय रहता है कि अगर हम मतलब भर की ही बात करें किसी से और ज़्यादा अवॉइड करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और खुद में अगर हम व्यस्त रहें तो टेंशन फ्री रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने घर के कामों को अगर हम करते रहें, अपने बच्चों को देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं कि हम घर से ही फ्री नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से हम बाहरी लोगों की बातें कम ही सुनते हैं, लेकिन परिवार है, परिवार में काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो अक्सर ये होता है कि एक कोई कुछ कर रहा है तो देख के उनको खुश नहीं हो पाते और वो अलग ही टेंशन बनाए रखते हैं। तो अक्सर मैं यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल लेती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मुझे लगता है कि जब हम घर में रहते हैं तो
अगर हम मशीन का कम यूज करके अपने हाथों का यूज करें तो हमारी जो बॉडी है वो भी काफ़ी फिट रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि मेरा जो सर्वाइकल बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से हम काफ़ी परेशान थे, लेकिन घरेलू काम को करके हम काफ़ी स्वस्थ हो गए। और यहाँ पे हम अपना आटा भर देंगे और इसी के साथ वीडियो हमारी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का प्यार भरा नमस्कार।